तो वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। बजट पर पूर्व विधायक अजीत मेहता ने बोलते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने वाला ये बजट है। मेहता ने बजट को सभी वर्गों के लिए बेहतर बताया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए ये बजट अच्छा है, रोजगार देने वाला बजट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने बजट पर बोलते हुए कहा कि बजट में निर्यात कम करने और आयात बढ़ाने का काम किया है। इससे जीडीपी आगे बढ़ेगी और इसका लाभ हमें मिलेगा। बजट में हिंदुस्तान को मेडिकल हब बनाने का फैसला किया है। वहीं बजट में 24 दवाओं पर शुल्क घटाया गया है। सीए सुनील जैन ने कहा कि पिछले बजट में इनकम टैक्स स्लैब कम किया गया, जिसका फायदा आगामी जुलाई से मिलना शुरू होगा। मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक टैक्स फ्री से फायदा होगा। ये बजट बैलेंस है। वित्त मंत्री जी ने 2047 के नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का मॉडल है उसको रखते हुए विकासोन्मुख और युवाओं को नए रोजगार प्रदान करते हुए एक बैलेंस्ड बजट उन्होंने पेश किया है, जिसकी हम सराहना कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात बजट की ये रही कि इसमें किसी भी तरह का नया कराधान जो है उनको रखना था, वो इस पे उन्होंने नहीं किया। और जो टैक्स लिमिट की जो लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का कोई अलग से इस तरह का सेस जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों पर लगे, उसकी बराबर उन्होंने ध्यान रखा है। आज केंद्रीय बजट जो आज माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो देश के अंदर जारी करा, निश्चित वो ऐतिहासिक बजट है और वो बजट विकसित भारत का रोडमैप को तैयार करने वाला बजट है, जिसके अंदर युवा, गरीब, महिला, किसान को लेकर ये बजट को आज देश के अंदर रखा है। निश्चित आने वाले समय के अंदर चाहे रेलवे को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे मेडिकल के अंदर मेडिसिन की दवाइयों के रेट कम करने का काम करे, कैंसर की, डायबिटीज की। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संसद में आज हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, वास्तव में ये बजट 2047 के विकसित भारत को देखते हुए युवाओं का कैसे विकास हो, हमारी मातृशक्ति को कैसे संबल मिले, किसानों को कैसे भला हो, कैसे रोजगार लोगों को मिले, कैसे भारत में आयात का काम घटे और निर्यात हमारा बढ़े, किस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र का काम बढ़े, किस प्रकार से रोजगार के साधन बढ़े। जैसे आपने देखा होगा एमएसएमई में कितना बड़ा बजट छोटे लघु उद्योगों के लिए दिया है। तो वहीं बजट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टीकाराम जूली ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट खोखला और दिशाहीन है, ये कहना है टीकाराम जूली का। उन्होंने इस बजट को खोखला और दिशाहीन बताया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बजट पढ़ा वैसे ही शेयर मार्केट गिर गया। जूली ने यहां पर बजट को लेकर कहा है कि इसका असर शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। निवेशकों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। जैसे ही बजट पढ़ा गया वैसे ही शेयर मार्केट गिर गया। इस बजट में कोई विजन नहीं है, ये बजट खोखला और दिशाहीन है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बजट को दिशाहीन और खोखला बताया। साथ ही राजस्थान ने 14 सांसद केंद्र को दिए हैं, ये कहना है टीकाराम जूली का। उन्होंने कहा कि फिर भी राजस्थान को कुछ नहीं मिला। राजस्थान को कुछ नहीं मिलने का कुछ नहीं मिलने की जो नाराजगी है वो उन्होंने यहां दर्ज कराई। कहा राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ईआरसीपी को केंद्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है। साथ ही टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि जैसे ही बजट पढ़ा गया वैसे ही शेयर मार्केट गिर गया। युवाओं के लिए एक बजट निराशाजनक रहा। आया है एकदम ही दिशाविहीन बजट है और बजट जैसे ही सरकार ने पढ़ा तो हाथ के हाथ शेयर मार्केट गिर गया है। ये बता रहा है कि जो निवेशक है उनको भी हजारों करोड़ का नुकसान आज ही हो गया एक ही दिन के अंदर। और बजट दिशाहीन था इसलिए शेयर मार्केट गिरा है। नहीं, जब बजट अच्छा आता है तो शेयर मार्केट तुरंत जो है अच्छे स्थिति के साथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई किसी प्रकार की टैक्स के अंदर राहत नहीं दी गई है
और हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान जो लगातार जो है 25 सांसद 2 बार राजस्थान से गए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना नहीं, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, राजस्थान की जो डिमांड थी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, उसके लिए कोई जिक्र नहीं, कोई युवाओं की नौकरी की कहीं कोई बात नहीं, AI जिस प्रकार से आ रहा है, युवाओं की नौकरी खत्म हो रही है, उसको लेकर कोई दिशा इस बजट के अंदर नहीं कि उससे किस प्रकार से निपटेंगे, युवाओं का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ पूर्णतया ही एक प्रकार से जो हर साल जो बजट पढ़ा जाता है उस प्रकार से पढ़ दिया। सरकार का विजन नज़र नहीं आया, विजन के अंदर राजस्थान के बारे में क्या विजन है वो कहीं नज़र नहीं आया। तो ये पूरा बजट जो है खोखला और दिशाहीन है। मैं समझता हूँ इसका नुकसान आने वाले समय में जो है युवाओं को और इस देश को जो हो रहा है उसका। तो वहीं PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को राजस्थान के लिए निराशाजनक बताया। डोटासरा ने कहा कि बजट में राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, कोई नई घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 60 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन राज्य के लिए कुछ ठोस लेकर नहीं आए। डोटासरा ने कहा कि जिस तरह चुनाव के बाद जनता को सरकार की पर्ची मिली थी, उसी तरह इस बजट में राजस्थान को कोई पर्ची भी नहीं मिली है। उनका कहना था कि बजट में राज्य के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है और ये पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। केंद्र सरकार का बजट बहुत निराशाजनक है। गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए, ग्रामीण परिवेश की मजबूती के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कम से कम दिल्ली इस 2 साल के अंदर 60 बार से अधिक गए। 1 रुपया कोई विशेष पैकेज के रूप में नहीं ले पाए, एक तोहफा नहीं ला पाए। आज राजस्थान के अंदर पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, उसके लिए कोई विशेष पैकेज नहीं। जल जीवन मिशन के अंदर विशेष पैकेज की राजस्थान जैसे प्रदेश में मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी, कोई विशेष पैकेज नहीं। NCRP के लिए राष्ट्रीय परियोजना की बात मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में आके घोषणा भी की थी, आज उसके लिए भी कुछ भी नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि न ERCP के लिए, न मानगढ़ धाम के लिए, न पर्यटन के लिए, न कोई जल जीवन मिशन के लिए, हर तरीके से राजस्थान को निराश किया है। कर्मचारियों में भी निराशा हुई है। कर्मचारियों में इनकम टैक्स स्लैब में उम्मीद कर रहे थे उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट जिस तरीके से धड़ाम से गिरा है, हाहाकार मचा हुआ है। ये जो बजट है वो न व्यापारियों के लिए, न किसानों के लिए, न पिछड़ों के लिए, न कोई रेगिस्तानी इलाकों में कोई विशेष कोई पैकेज की बात, कोई घोषणा की बात हो। पानी के लिए हमेशा हमारे यहाँ परेशानी रहती है, पानी के लिए किसी तरीके का कोई बजट नहीं है। महंगाई कम करने की कोई बात नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, इनके 2 करोड़ के 1 साल के वादे तो थे नौकरियां देने के, लेकिन